औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी 8th क्लास की साइंस यूनिट नंबर 2 इसका नेक्स्ट लेक्चर है। कल जो प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने सेल डिवीज़न की डेफिनेशन, सेल साइकिल की डेफिनेशन और उनके मुख्तलिफ फेजेस के बारे में आपको जो है इन्फॉर्म किया था। आज जो हमारा ये जो लेक्चर है वही जो है ना कल वाला जो लेक्चर है हम उसको थोड़ा सा रिवाइज भी करेंगे और उसमें आपको मज़ीद जो है ना क्लियरेंस के लिए जो है ना आज वाला टॉपिक्स है। अब ये देखिए बेटा जी, ये वाला जो है ना सेल डिवीज़न, अब सेल डिवीज़न की जो तारीफ़ थी, डेफिनेशन थी, वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। जब एक सेल, पेरेंट सेल जिसे कहते हैं, जब दो डॉटर सेल बना ले तो उस प्रोसेस को हम सेल डिवीज़न कहते हैं। और सेल साइकिल की डेफिनेशन जो हमने की थी कि सेल साइकिल इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, एक वाकयात की एक ऐसी तरतीब है जिसके नतीजे में एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाता है। अब जो सेल डिवीज़न है उसके फेजेज हैं, यानी कि यहाँ पर जो ये जो थीम बना हुआ है ये सेल डिवीज़न के हवाले से है। अब सेल डिवीज़न में उसके फेजेस में दो फेजेस मैंने आपको बताए थे कि सेल डिवीज़न में मज़ीद दो फेजेस हैं। एक फेज जिसको हम न्यूक्लियर डिवीज़न कहते हैं या करियोकाइनेसिस कहते हैं, और दूसरा कौन सा था, साइटोकाइनेसिस। जो न्यूक्लियर डिवीज़न है या करियोकाइनेसिस है ये डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का डिवाइड होकर दो बन जाना। और साइटोकाइनेसिस जो है इसका मतलब कि जब एक सेल में मौजूद साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर दो बन जाते हैं। अब ये देखो बेटा जी, यहाँ पर ये एक सेल है फॉर एग्जांपल, और इस सेल में ये अंदर वाला इसका न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में ये दो क्रोमोसोम्स हैं जो यहाँ पर ब्लू शेड के अंदर आपको नजर आ रहे हैं, और ये साथ में यहाँ पर सेंट्रियोल्स मौजूद हैं। ये सेंट्रियोल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज हैं ये। अब जब सेल डिवीज़न के प्रोसेस के लिए तैयार हो जाता है, जब सेल अपने आप को डिवाइड के लिए तैयार कर लेता है, तो पहला एक प्रोसेस होता है जिसको हम प्रोफेज का नाम देते हैं। उस प्रोफेज में जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जो क्रोमोसोम्स हैं ये डुप्लीकेट भी बन जाते हैं, इनकी डुप्लीकेशन भी हो जाती है। वैसे तो इंटरफेज के प्रोसेस में क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट हो जाते हैं। अब साथ के अंदर सेंट्रियोल्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। सेंट्रियोल्स वैसे तो यहाँ पर दोनों एक जगह पर हैं, ये जो सेंट्रियोल्स हैं ये दोनों पोल्स की जानिब चले जाते हैं, एक उस कोने में एक इस कोने में, जैसे यहाँ पर आ गए हैं। और फिर इनके अंदर से एक प्रोटीन्स के स्पाइंडल फाइबर्स निकलते हैं। वो स्पाइंडल फाइबर बढ़ते जब आगे जाते हैं तो आगे एक वक्त ऐसा आता है कि वो न्यूक्लियर एनवेलप को ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। जब न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक हो जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप के ब्रेक होने के बाद अंदर मौजूद जो क्रोमोसोम्स थे ये स्पाइंडल फाइबर जाके उनसे अटैच हो जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे ये स्पाइंडल फाइबर्स जाके अटैच हों, कुछ नहीं भी होते। अब जब ये स्पाइंडल फाइबर जाके अटैच होते हैं, चूंकि ये बढ़ रहे होते हैं तो ये क्रोमोसोम्स को धकेलते चले जाते हैं। उस वक्त तक धकेलते हैं जब तक इधर से चलने वाला स्पाइंडल फाइबर और इधर से चलने वाला स्पाइंडल फाइबर आपस में ना मिल जाए। अब दरमियान में क्रोमोसोम है, यहाँ से फॉर एग्जांपल इस स्पाइंडल फाइबर से क्रोमोसोम अटैच है, ये बढ़ता हुआ आ रहा है, यहाँ पर एक स्पाइंडल फाइबर आ रहा है जिससे क्रोमोसोम अटैच नहीं है, लेकिन चूंकि वो बढ़ रहे हैं, बढ़ते बढ़ते आपस में करीब आएंगे और यहाँ पर एक दूसरे पर दबाव डालेंगे। जब ये आगे मजीद नहीं बढ़ सकते तो फिर ये वापस चले जाते हैं स्पाइंडल फाइबर। लेकिन जब ये वापस जाते हैं, चूंकि यहाँ पर दो क्रोमोसोम्स हैं, वो एक अपने डुप्लीकेट वाला क्रोमोसोम भी मौजूद है, जब वो आपस में से जब हटते हैं तो वो ऐसे जब दरमियान से जब खींचते हैं, यानी कि अगर ऐसे क्रोमोसोम में दरमियान से जब हम खींचें तो उसकी शक्ल ऐसे हो जाती है, मतलब वो ऐसे दरमियान से खींच रहा है, दरमियान से पहले अलग हो जाता है ऊपर से बाद में, तो उसकी शक्ल ऐसे हो जाएगी। वो ऐसे दरमियान से खींचते हुए अलग हो जाएंगे और ये वाला जो प्रोसेस है यहाँ पर वो बिल्कुल एक साथ तरतीब में आ गए।
और यहाँ पर ये दोनों अलग हो गए, ये रेड वाले अलग हो गए, ब्लू वाले अलग हो गए। अब ये वाला प्रोफेज था, जब वो स्पाइनल फाइबर दबाते हुए आगे आ जाते हैं वो मेटाफेज, जब वो वापस चले जाते हैं तो वो एनाफेज। जब क्रोमोसोम्स दोनों के अलग हो जाते हैं तो उनके ऊपर फिर न्यूक्लियर एनवेलप बन जाता है जिसको हम टेलोफेज कहते हैं। वो एक दो न्यूक्लियस उसमें बन जाते हैं, यानी कि दैट मीन्स के न्यूक्लियस इज डिवाइड, यानी कि सेल अभी एक ही है, सेल एक ही है लेकिन उसके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड होकर दो बन गए। जब न्यूक्लियस हो दो बनकर डिवाइड हो गए तो यहां तक का जो प्रोसेस है, जो टेलोफेज तक का जो प्रोसेस है वो हमारा करियोकाइनेसिस कहलाता है, न्यूक्लियर डिवीजन कहलाता है। ये सेल डिवीजन का पहला फेज है जिसमें एक सेल वो डिवाइड करता है अपने न्यूक्लियस को और वो दो न्यूक्लियस बन जाते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि एक सेल में साइटोप्लाज्म मौजूद होते हैं, जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये इस तरीके से ये पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म है जिसके अंदर ये मौजूद है। अब नेक्स्ट प्रोसेस में जो इनके दरमियान में जो साइटोप्लाज्म है एक सेल में, वो आपस में डीपन फर्दर मज़ीद गहरा होता चला जाता है, यानी कि इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती चली जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि ये जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड हो जाएगा और साइटोप्लाज्म के डिवाइड होने से दो सेल बन जाते हैं। अब ये वाला प्रोसेस साइटोकाइनेसिस है। तो ये एक साइटोकाइनेसिस और एक ये करियोकाइनेसिस या न्यूक्लियर डिवीजन, ये दो फेज हैं सेल डिवीजन के, जिसके नतीजे में एक सेल डिवाइड होकर दो सेल बना देता है। जो सेल डिवाइड होता है वो पेरेंट सेल और जो सेल डिवाइड होकर जो बन जाते हैं वो डॉटर सेल कहलाते हैं। और दूसरी बात मैंने आपको बताई थी किसकी, सेल साइकिल की। सेल साइकिल इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। अब ये देखें कि ये एक सेल साइकिल बना हुआ है, ये एक सेल है, ये सेल डिवाइड होकर दो सेल बन गए। अब जो यहां से लेकर यहां तक जो प्रोसेस है, कल मैंने आपको बताया था कि इंटरफेज का जो प्रोसेस है सेल डिवीजन में, ये सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड में अप्रोक्सीमेट होता है। 24 घंटे में अगर एक सेल डिवाइड होकर दो सेल बनाते हैं तो उसमें नियर अबाउट 23 आवर्स इंटरफेज के होते हैं। और इंटरफेज के आगे मजीद G1, S and G2 फेज हैं। इनकी तफसील वैसे आपने 9th के अंदर बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करनी है। अभी आपने यहाँ पे सेल साइकिल को समझना है कि सेल साइकिल यहाँ पर सेल साइकिल के कितने फेज थे, दो फेज थे, एक इंटरफेज और एक माइटोटिक फेज। दो फेज बताए थे आपको कि इंटरफेज और माइटोटिक फेज। अब इंटरफेज में G1, S and G2 फेज यहां से यहां तक आ गया। जो माइटोटिक फेज है जो कि एक सेल डिवीजन का होता है, उस माइटोटिक फेज में न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोकाइनेसिस, यानी कि ये जितना प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 घंटे में ये तमाम प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब इस माइटोटिक फेज में न्यूक्लियर डिवीजन भी है और साइटोकाइनेसिस भी है। और न्यूक्लियर डिवीजन में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। और इसके बाद ये साइटोकाइनेसिस मतलब एक जो सेल है वो अपने साइटोप्लाज्म को डिवाइड करता है। और जब एक साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है तो वो एक सेल डिवाइड होने के बाद दो सेल बना देता है। इसके बाद बेटा जी जो ये हमारी जो सेल डिवीजन है इसकी टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन आपके ग्रेड 8th में जो सेल डिवीजन, यानी कि उसमें मज़ीद इसकी तफसीलात नहीं है। आपको जो मैंने यहाँ पर इंटरफेज के हवाले से जो फेजेस बताए हैं और मज़ीद यहाँ पर ये जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या टेलोफेज जो कि न्यूक्लियर डिवीजन के या करियोकाइनेसिस के बताए हैं, यहाँ पर सिर्फ एक वर्ड इस्तेमाल किया है इंटरफेज का। वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि इंटरफेज का प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। बाकी यहाँ पर आपने सिर्फ इंटरफेज की सिंपल से एक डेफिनेशन राइट करनी है कि इंटरफेज इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ अ सेल डिवीजन जिसमें क्रोमोसोम्स आर डुप्लीकेटेड, जिसमें क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स डिवाइड हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स अपनी रेप्लिकेशन तैयार करते हैं। इसके बाद जो टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन है, ये दो सेल डिवीजन की दो टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं माइटोसिस और एक को हम कहते हैं मेयोसिस। इसमें बेटा जी जो आपको यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए हैं कि ये एक सेल है डिवाइड होकर दो बन गए, ये एक सेल है ये पूरा प्रोसेस के बाद दो सेल में डिवाइड हो गया। ये एक सेल डिवाइड होने के बाद दो सेल बना दे ये ज़रूरी नहीं है।
अब इसमें जो सेल्स जो होते हैं ये दो किस्म के होते हैं, एक सोमैटिक सेल होते हैं जो हमारी जनरल बॉडी के सेल हैं सोमैटिक सेल्स, और एक होते हैं सेक्सुअल सेल्स जो गैमेट्स वगैरह होते हैं। तो जो हमारे गैमेट्स हैं या सेक्सुअल सेल हैं वो दो किस्म के सेल हमारी बॉडी में हैं। अब माइटोसिस के प्रोसेस में जो यहाँ पर आपको जो मैंने ये जो एग्जांपल्स के साथ जो बताई है, एक सेल डिवाइड होगा वो दो सेल डॉटर सेल बनाएगा, और जो मियोसिस का प्रोसेस होगा उसमें एक सेल डिवाइड होने के बाद 4 सेल बनाता है। जो माइटोसिस है ये सोमैटिक सेल्स में होते हैं और जो मियोसिस है ये हमारे सेक्सुअल सेल्स में होते हैं। हमारी बॉडी है, हमारी ग्रोथ है, एक छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा ग्रोथ करते करते उसका कद बढ़ रहा है, उसके बाजू बढ़ रहे हैं, उसके जिस्म बढ़ रहा है, उसके जिस्म में बढ़ोतरी हो रही है, उसके जिस्म के सेल्स में बढ़ोतरी हो रही है। तो ये हमारे सोमैटिक सेल्स हैं, जर्नल बॉडी के सेल्स हैं। जो हमारे जर्नल बॉडी सेल हैं वो माइटोसिस के प्रोसेस से अपने अंदर सेल की डिवीजन करते हैं, सेल्स की तादाद को बढ़ाते हैं और उसकी ग्रोथ होती चली जाती है। और इस माइटोसिस के प्रोसेस में एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके जिस्म पर आपका अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट होता है, कहीं पे कोई छुरी लग जाती है, कहीं कोई कट लग जाता है, हमारी बॉडी के ऊपर कोई जिस्म पे कोई कट लगा हुआ है। अब जिस्म पर कट लगने से आप देखते हैं कि कुछ अरसे के बाद वो जो गैप जो गोश्त के दरमियान में आया हुआ था कट लगने से, वो एक टाइम आता है कि वो गैप कंप्लीट हो जाता है, वो जख्म हमारा मुंदमिल हो जाता है, जख्म भर जाता है। तो जो जख्म भरता है दोबारा वो किसी हड्डी से नहीं भरता, वो दोबारा अगेन जो वहाँ पर पहले से मौजूद सेल्स हैं उन्हीं सेल की डिवीजन से ही, वही गोश्त से ही दोबारा वो सेल भरेगा। अब यहाँ पर जो हमारे माइटोसिस का प्रोसेस होता है जिसमें एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल बना लेते हैं। तो बेटा जी यहाँ पर आपने ये बात अपनी क्लियर रखनी है और अपने माइंड को, अपने कंसेप्ट को यहाँ पर क्लियर रखना है कि सेल डिवीजन ये एक प्रोसेस है जिसमें एक सेल डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल बनाता है। सेल साइकिल ये एक सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं जिसमें एक सेल अपने आप को डिवाइड करने के लिए कंप्लीट माइटोसिस करके अपने आप को डिवाइड करता है। जो सेल डिवीजन है उसके जो फेजेस हैं वो न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोकाइनेसिस हैं। जो सेल साइकिल है उसके जो फेज है वो इंटरफेज और माइटोटिक फेज है। तो यहाँ पर आपने अपने माइंड को डबल माइंड नहीं करना। यहाँ पर आपने एमसीक्यूज वगैरह में इसके क्वेश्चन वगैरह आते हैं कि फॉर एग्जांपल एस फेज ये कौन से फेज से ताल्लुक़ रखता है, ये करियोकाइनेसिस में है, साइटोकाइनेसिस में या इंटरफेज में है। तो आपको यह आना चाहिए कि ये इंटरफेज से ताल्लुक़ रखता है। अगर हम यहाँ पे ये बात करें कि प्रोफेज जो है क्या ये इंटरफेज में है, नहीं है। प्रोफेज जो है ये करियोकाइनेसिस में न्यूक्लियर डिवीजन के अंदर है। जब सेल डिवीजन के फेजेस में ये 2 फेजेस हैं, इनके अंदर ये हैं, और जो सेल साइकिल है उसके अंदर बाकायदा पूरा एक साइकिल है, और इस साइकिल के अंदर आपने जो उस एमसीक्यू से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे आपने उनको अच्छे तरीके से तैयार करने हैं, अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है। तो बाकी इंशाल्लाह माइटोसिस की डेफिनेशन और मजीद उसकी वर्किंग और मियोसिस की वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिलीवर किया जाएगा। थैंक यू बेटा।